हाय आज सेशन रे हम स्टार्ट करूचे बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स रो ईवीएस बा एनवायरमेंटल स्टडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट तो हमर फास्ट देखि दोथले कि एग्जाम ता को दिन अछि तार जदि उत्कल यूनिवर्सिटी रो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नु देखुचे तो एग्जाम ता प्रकृत रे अछि हमर 18 तारिख रे एटा 18 तारिख रो हमर थ्योरी पेपर स्टार्ट होची फास्ट दिन ही अछि बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स रो बीएससी 1 जोटा कि अछि टॉपिक ईवीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट तो सेई टॉपिक टा हमें स्टार्ट करूचे आज ओके फास्ट जदि हम देखुचे एग्जाम रो पैटर्न रहउची चारिटा सेक्शन रहउची एग्जाम रे जेमिति कि होला पार्ट 1 रो 10 मार्क रो पार्ट 2 रे 18 मार्क रो माने 2 मार्किया 9 टा क्वेश्चन पार्ट 1 में सेमते 1 मार्किया 10 टा क्वेश्चन पार्ट 3 रे 5 मार्किया 8 टा क्वेश्चन जोटा कि 40 मार्क रहइबो पार्ट 4 रे 8 मार्किया रो 4 टा क्वेश्चन जोटा कि 32 मार्क रहइबो तो टोटल हमर मिसी कि हिजबो 100 मार्क तो आमे टिके चेक करनबा कि ठीक अछि कि भूल अछि माने ये जो स्ट्रक्चर टा गोटे पीवाईक्यू 2024 रो चेक करबा तो हम जो एनईपी 2020 टा हमर 2024 रो ही लागू होची तो आपण माने जो एग्जाम टा देबे आपनकर 2025 बैच तो हम पाखरे गोटे वर्ष रे पीआईक्यू अछि पूर्व वर्ष रो प्रश्न पत्र अछि तो आमे सेटा चेक करछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर राइट तो पीआईक्यू हम जे देखुचे तो से स्ट्रक्चर टा ठीक अछि कि भूल अछि चेक करबा जदि हमर 1 मार्किया 10 टा अछि पार्ट 1 रे देन पार्ट 2 रे 2 मार्किया रो 9 टा अछि देन पार्ट 3 रे 5 मार्किया रो 8 टा एंड पार्ट 4 रे 8 मार्किया 4 टा जोटे कि 800 टा वर्ड रे लिखबा को पड़ुची तो आमे ए सब क्वेश्चंस को रेफरेंस नबा पीवाईक्यू पेपर को रेफरेंस नबा देन मोस्ट इंपोर्टेंट हमर ईवीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट रो सिलेबस एटा रहउची कि तार कवर अप हेची यूनिट 1 देन यूनिट 2 अछि नेचुरल रिसोर्सेस ऊपर देन हमर अछि यूनिट 4 3 एंड 4 ओके 3 एंड 4 यूनिट 2 एंड तो 5 यूनिट 5 जोटा रोची गोटे फील्ड वर्क रोची जोटा केला प्रैक्टिकल बेसिस रे तो थ्योरी ऊपर ए यूनिट रू किसी नाही तो हमें ए डेटा लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ हमर सिलेबस को लेकी हमें स्टार्ट करूचे तो हमें एग्जाम पैटर्न देखि नेले तो नेक्स्ट हमें यूनिट 1 रू कंटिन्यू करिबा यूनिट 1 रहिची प्रकृत रे ईवीएस बा एनवायरमेंटल स्टडीज कोन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस रो विभिन्न टाइप्स गुडा हमें देखिबा तो एनवायरमेंटल स्टडीज कहले कोन बुझे जाए एनवायरमेंटल स्टडीज बेसिकली होची इंटरेक्शन ह्यूमंस और एनवायरमेंट भितरे ह्यूमंस और एनवायरमेंट भितरे हमर जो इंटरेक्शन थाए सेटा को हमर कहै जाए ईवीएस बा एनवायरमेंटल स्टडीज तो आमेर इथु विभिन्न टाइप रो सब्जेक्ट रु नॉलेज कंबाइन हेकी थाए जेमति कि गला बायोलॉजी केमिस्ट्री जियोग्राफी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स आ ईवीएस हमको हेल्प करे कोन पई ना एनवायरनमेंट रो जा प्रॉब्लम्स अछि ताको बुझिबा पई प्लस तार सॉल्यूशन केमिति बाहर करिबा हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पई नेक्स्ट तापर देखिबा हमर मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज तो एनवायरमेंटल स्टडीज रो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर्स कोन एनवायरमेंटल स्टडीज जो बायोलॉजी जो बायोलॉजी की अलग जो सब्जेक्ट अछि नॉलेज कंबाइन करिसी बायोलॉजी कोन माने एग्जांपल रे कोन नै करिबा जदी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जांपल हे परिबो केमिस्ट्री रो पॉल्यूटेंट्स मानकर स्टडी देन जियोग्राफी रो नेचुरल रिसोर्स मानकर स्टडी इकोनॉमिक्स रो रिसोर्स रो यूटिलाइजेशन केमति करिबा सोशियोलॉजी रो ह्यूमन इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट किपरि करा जाए तो सेथिपाई ईवीएस को कुआ जाए डिफरेंट डिसिप्लिन रु इंटीग्रेट करा जाइछि बोली तो जोटा कि सॉल्व करि परिबा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें बेसिकली एग्जाम वे रे जस्ट गोटे टाइप रो देखि नउछि कि को यूनिट रे कोन अछि तो आपण माने निहाती लेखि परिबे कि त गोटे
डिस्क्राइब वे रे आमे जहाँ भी बुझुचे सेटा को लिखि परिबा तो हमको बस बुझिबार अछि कोन एक्चुअली ईवीएस रो कोन होय अछि जो यूनिट चारटा यूनिट अछि सेतरे कोन अछि तो सेही वे रे हम कंटिन्यू करूचे तो आपण मोर बुझिबा को ट्राई करंतु रेदर देन कि मन रखिबा तो एनवायरमेंटल स्टडीज रो स्कोप कोन एनवायरमेंटल स्टडीज रो स्कोप प्रकृତରେ कोन अछि EVS रो स्कोप इंक्लूड करे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट रे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल रे बायोडायवर्सिटी रो कंजर्वेशन रे जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे देन डिजास्टर मैनेजमेंट देन एनवायरमेंटल रो जो लॉज और पॉलिसीज अछि तो एटा बेसिकली सोसाइटी को एनवायरमेंटल को बुझिबा आ ताको प्रोटेक्ट करिबारे साहाय्य करे तो एनवायरमेंटल स्टडीज रो इंपोर्टेंस देन कोन अछि काहे कि हम ईवीएस को रीड आउट करिबा तो एटा हमर अवेयरनेस को क्रिएट करथाय जोटा कि हमको नेचुरल रिसोर्स रो कंजर्वेशन पे सहायता करथाय प्लस बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करिथाय हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे ଆଉ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस को रिड्यूस करे ए जो एनकरेजेस गोटे रेस्पॉन्सिबल माने गोटे दायित्व रहिछि प्रत्येक नागरिक मानकर गोटे दायित्व रहिछि निजर एनवायरमेंट को सुरक्षित रखिबा निज समस्त को रेस्पॉन्सिबल हबाको मध्य ये इनकरेज करिथाय नेक्स्ट हमर रहिला नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस हमर काहेकि दरकार पड़ुछि कारण जदि जनता माने सचेतन न हेबे तो हमर एनवायरनमेंट केमिति प्रोटेक्ट हबो तो प्रोटेक्शन पई पब्लिक अवेयरनेस इम्पोर्टेंट तो यार रीजंस कोन अछि कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स समस्त को अफेक्ट करि थाए ओके ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ନିହାତି ଏ ଯୋଉ କନଜରଭେସନ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଆୱାରନେସ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ରିସୋର୍ସ ୟୁଜ କୁ ଆମର ଏନକରେଜ କରିଥାଏ ଯେମିତି କି ଯୋଉ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସରି ପାରିବ ଯୋଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ଆମକୁ ମୋର ଏଜୁକେଟ କରିଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ୱେରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ତ नेक्स्ट है कि एटा हमर पॉल्यूशन को रिड्यूस करिथाय आउ वेस्ट को मध्य रिड्यूस करिथाय देन कम्युनिटीज को सपोर्ट करके एनवायरमेंटल पॉलिसीज को सपोर्ट करिथाय देन पब्लिक पार्टिसिपेशन सेति पई एसेंशियल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस पई तो आमे एटी रीजन देखिले कि एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम अछि सेटा समस्त को अफेक्ट करिथाय तो सबु लोक माने निहाती ए कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करिबा दरकार आउ अवेयरनेस एनकरेज करथे कि हमर रेस्पॉन्सिबल रिसोर्स को यूज कर परिबा आउ पॉल्यूशन और वेस्ट को रिड्यूस करिबा देन कम्युनिटीज को सपोर्ट करि परिबा नेक्स्ट ताना हमर अछि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन र टाइप पॉल्यूशन एक्चुअली कहले कोन बुझे जे पॉल्यूशन कहले किछि तो गोटे हार्मफुल सब्सटेंसेस अछि जोथि पय कि विभिन्न प्रकार पॉल्यूशंस होछि जेमति कि गला एयर वाटर सॉइल मेराइन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये सब पॉल्यूशन को हमें गोटे गोटे करके डिफाइन करिबा ओके जो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रहला से जो एग्जांपल से जेमति थिला एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन से गुडा जस्ट रिपीट करा जाय छै तो यही सब पॉल्यूशन एनवायरमेंटल को डिफरेंट वे रे अफेक्ट करि थाए नेक्स्ट हमें देखिबा एयर पॉल्यूशन एक्चुअली कोन एयर पॉल्यूशन कहले आमे बुझुचे कि एयर पॉल्यूशन गोटे हला कंटामिनेशंस ऑफ एटमॉस्फेयर रे हमर जो वायुमंडल रे जते बेले हार्मफुल गैसेस आसीबो पॉल्यूशन माने किछि हार्मफुल जिंस अछि तो जेमति कि गैसेस हे गला हार्मफुल पार्टिकल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जेते बेले आसीबो वायुमंडल रे सेते बेले एयर पॉल्यूशन सब तार मुख्य कॉजेस कोन हे पारे कॉजेस हे परिबो व्हीकल एमिशंस इंडस्ट्रियल स्मोक बर्निंग फॉसिल fuels फॉरेस्ट फायर्स तो फॉसिल fuel कहले कोन हमर जो यदि कोयला पेट्रोलियम को फॉसिल fuels कुआ जाय सेटा प्राकृतिक उपाय रे तयारी हेची आ इथरो मुख्यतः बहुत ही धुआं बाहरते कोयला जलला बेले बहुत ही धुआं बाहर तो एटा को बर्निंग ऑफ फॉसिल fuels से यार गोटे कॉजेस रे इंक्लूड हेची vehicle emission
ट्रैफिक ପାଇଁ କହିପାରିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସ୍ମୋକ, ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ସ୍ମୋକ ରିଲିଜ ହଉଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭଙ୍ଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହେଇପାରେ? ଇଫେକ୍ଟ ଆମ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଜିଜ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଜନିତ ରୋଗ ହେଇଯିବ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ବିଶ୍ୱ ତାପନ, ଦେନ୍ ଏସିଡ ରେନ୍, ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆଉ କ୍ରପ୍ସ ରେ ଡ୍ୟାମେଜ ହବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ର ପଲ୍ୟୁସନ ରହୁଛି ଆମର ଓକେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ର ପଲ୍ୟୁସନ ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛେ। ତ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ। ଆଉ ଫିଲ୍ଟର୍ସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫିଲ୍ଟର୍ସ କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା। ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ଯେମିତିକି ବସ୍ ଆଦିରେ ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଜାଗାକୁ କୋଉଠି ଯାଉଛେ, ଆମେ ନିଜର ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନ ନେଇକି ଆମେ ବସ ରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଟ୍ରିଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଡେଫିନେସନ ବି ଆସିପାରିବ ଆଫରେଷ୍ଟେସନ। ଆଫରେଷ୍ଟେସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଜ କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛେ, ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ତାକୁ ଆଫରେଷ୍ଟେସନ କୁହାଯାଏ। ତ ରିଡ୍ୟୁସ ଅଫ ଫସିଲ ଫୁଏଲ କନଜମ୍ପସନ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି कि हमें फोसिल फ्यूल को कंजर्वेशन को रिड्यूस कर कोयला पेट्रोलियम आदि फसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी सेम किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस रहउची, जोटा कि हमरो वाटर रो सोर्स, वाटर बॉडीज रो सोर्स कोन अछि, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ए सब रे सेते बेले हमरा हार्मफुल सब्सटेंसेस मिसी जीवो, सेते बेले वाटर पॉल्यूशन हो। तो यार कारण कोन हे पारे मुख्य सी फास्ट आସୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ୱେଷ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, sewage disposal, then agricultural chemicals, then oil spills, agricultural chemicals ର କୃଷି ଉପରେ agricultural chemicals। ତ ୟା ଫଳରେ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହବ ନା ୱାଟର ବର୍ନ ଡିଜିଜେସ୍ ହବ, ଜଳଜନିତ ରୋଗ ସବୁ। ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ଜୀବ ଯୋଉ ଜଳଜ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଇଗଲା ମାଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଜ ଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଲସ୍ ହବ, ଜୈବ ବିବିଧତାର କ୍ଷୟ ଦେଖାଯିବ। ତ ୟାର ବି ଆମର ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ସେଇ ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। वाटर पॉल्यूशन रो मेजर कंट्रोल करबा पई आमे सेवाग आउ इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट को प्रॉपर कर देगा, कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को केमती गोटे प्यूरिफाई करी कि किछि वे रे डायरेक्टली नॉन से कि पानी रे ताकू किछि तो अलगा वे रे ताकू प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देगा। देन हार्मफुल जो पेस्टिसाइड्स अछि या फर्टिलाइजर्स अछि, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स माने कोन, जो हम औषध व्यवहार करा जाउची जमी मानकरे, सेगुडाको आमे कमेई परिबा। देन प्रिवेंटिंग डंपिंग ऑफ वेस्ट इन वाटर बॉडीज, माने जो वेस्ट गुडा आमे सीधा सळक पानी रे पकई दोचे सेमितिया न पकेबा चेष्टा करबा। आ वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करिबा। तो सबुर गोटे ही आमर रहउची बे बहुत ही ट्रेंडिंग रे चलची सिविक सेंस। सिविक सेंस प्रकृति गोटे बेसिक जिंस, सेटा समस्त पाखरे रहबा दरकार। आ समस्ते निजर एनवायरनमेंट पाई लाइक रेस्पॉन्सिबल हवा दरकार। तो एटा हमकु ए जो टोटल वैल्यू एडेड कोर्स रो ए ईवीएस टॉपिक ता हमकु एया ही लाइक मोटा मोटी भाबे एया ही सिखै दे। खाली पढ़ले तो हबनी, हम अप्लाई भी करबा को पड़बो ना। तो हमें कंटिन्यू करथले नेक्स्ट टाइप रो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं पॉल्यूशन, ओके सॉरी। तो सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन कहले हमरा हार्मफुल केमाथिबो, हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट मटेरियल्स यदि माटी रे मिसुची तो सॉइल पॉल्यूशन सब। तार कॉजेस कोन हे परिबो, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड रो यूज, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग, देन प्लास्टिक वेस्ट। यार इफेक्ट कोन रहइबो, सॉइल फर्टिलिटी लूज हे जिवो, देन कंटामिनेशंस ऑफ क्रॉप्स खराब हबो, आउ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो लॉस हबो, जेमति के गेला जिया, बैक्टीरिया सब जतो देखो उपकारी थांती अणुजीव से नष्ट हो पारे, नष्ट हो जदि सॉइल पॉल्यूशन होउची। तमरो नेक्स्ट होउची नॉइज पॉल्यूशन।
नॉइज पोल्यूशन जदि आमर अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड रोची जोटा कि हमको एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करे ताको नॉइज पोल्यूशन कुआ जाए। तो यार सोर्सेस कौन रही परिबो ट्रैफिक इंडस्ट्रियल मशीन्स आउ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कुछ घर तैयारी गला सब बेसिक्स गुडा तो यूज होबो। देन लाउड स्पीकर एग्जांपल डीजे जो मोस्टली डीजे यूज कर जाची लाउड स्पीकर्स रे। देन यार जो नॉइज पोल्यूशन ना यूनिट मेजरमेंट है डेसिबल बट यार स्मॉल डी और कैपिटल बी रे ताको डिनोट करा जाए। तर यार इफेक्ट कौन है पारे कि हियरिंग लॉस प्रथम इफेक्ट रहबो स्ट्रेस और स्लीप रे डिस्टरबेंस हो स्ट्रेस बढ़ी पारे। देन ब्लड प्रेशर मध्य इंक्रीज हबो। नेक्स्ट होची रेडिएशनल पोल्यूशन। रेडिएशनल पोल्यूशन हमर कॉज होता है एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पाई। तेरा मुख्य सोर्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग देन मेडिकल रेडिएशन। तार इफेक्ट कौन हम कि जेनेटिक म्यूटेशंस हम कैंसर हम डैमेज ऑफ लिविंग सेल्स हम। तो यहाँ रेडिएशन पॉल्यूशन उदाहरण यहाँ को हम मन रखिपारे जो परमाणु बोमा उपरे मन रखिपारे न्यूक्लियर वेपन जब चलला तो ये रेडिएशन पॉल्यूशन स्टार्ट हो जोटा कि बहुत ही हार्मफुल। देन अच्छी मेराइन पॉल्यूशंस। मेराइन पॉल्यूशंस कहले हमर ओशंस और सीज रे जो समुद्र बा महासागर गुड़ा अच्छी सेतिरे जदी पॉल्यूशन होची मेराइन पॉल्यूशंस को जाउची। तेरे मुख्य कारण हला ऑयल स्पिल्स प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सेवर डिस्चार्ज। तार इफेक्ट कोन हबो कि मेराइन एनिमल्स मानकर डेथ हबो जोटा कि निहाती बायोडायवर्सिटी को डिस्टर्ब करिवो जा फल रे ह्यूमन मध्य अफेक्ट हेई पारंती। देन कोरल रीफ्स गुड़ा डैमेज हबो फूड चेन रो कंटामिनेशन हबो। अरे जदि गोटे फूड चेन रे गोटे जीवटे मरि जिवो देन हमर तो अन्य जीव माने आपे आपे मरजिबे तो फूड चेन निहाती रहबा दरकार। तो हमर पीओएलक्यू 2024 रो हमर किसी क्वेश्चंस देखिबा कि ए यूनिट रो कोन आसिला पीओएलक्यू 2024 हमर एक मार्क रो क्वेश्चंस रो आसीची कि वन एक नंबर ए देन नॉइज पोल्यूशन ना एक नंबर एफ सेटा देखिबा कोन आसीची। एक नंबर ए तैठ देला कि नेम वन सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कोन होई परिबो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहि परिबे जे गुटे सेकेंडरी लेवल माने जेमति कि गला हमर सब CO2 गैस गैस गुड़ा है हार्मफुल गैस एटा पॉल्यूट करथे। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कोन हेबो जोटा कि सेकेंडरी वे जेमति कि गला ओजोन गैस कहि परिबा। ओजोन गैस सेकेंडरी वे रे जा फल कि अति बैगणी रश्मि को आसीबा को रोकी थाए। ओजोन गैस रो लॉस हुआ फल रे हमर अति बैगणी रश्मि आसिकी भूपृष्ठ रे पड़िबो जहा फल रे कि विभिन्न प्रकार रोग हबार संभावना अछि। तो ओजोन गैस सेकेंडरी वे रे एयर पोल्यूशन को अफेक्ट करूची। तो ओजोन गैस यार आंसर हे पारि। देन एफ अछि कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो आमे एबे देखिले नॉइज पोल्यूशन द यूनिट कोन कि तार डेसिबेल। डेसिबेल हला नॉइज पोल्यूशन रो यूनिट। तो एक मार्किया हमरो ए यूनिट रु दीटा क्वेश्चन आसी। नेक्स्ट हमरो दुई मार्किया रु कोन क्वेश्चन आसी कोन देखिबा। तो दुई मार्किया रु किछि आसीनी पांच मार्किया रु गुटे आसीची 3 नंबर ए टा चेक करिबा। जोटा है कि डिस्कस मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस आउ यार कंट्रोल और मेजर केमती करबा जोटा कि अपन पूरा डिस्क्राइब करके कहि परिबे जहां भी हमें देखिले कोन कि नॉइज पोल्यूशंस कोन एयर पोल्यूशंस कोन ए सब टॉपिक को जदी बुझी पारथिबे तो निहाती लिखि परिबे। एमती कि गला फास्ट हे गला मेराइन पोल्यूशंस कोन रेडिएशन नॉइज पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल मेजर वाटर पोल्यूशन रो आ एयर पोल्यूशन मध्ये लिखि परिबे। तो फास्ट एठू बिगिन आउट हे परिबो बुझी कि लिखिले मे बी आपण बेटर वे रे निज वे रे एक्सप्लेन कर परिबे निज मन रो वर्ड आसी जिवो। साहित्य को एक्सप्लेन कला बडे बुझी परिबे साहित्य जेमती लिखा जाय।
ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ କଣ क्वेश्चंस ଅଛି PYQ ରୁ ଅଛି 8 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଯୋଉଟା କି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ର କଜ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି କଜ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖୁଛେ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର 4 ନମ୍ବର ର क्वेश्चंस ରେ କେତେ ନମ୍ବର ଥିଲା 4 ନମ୍ବର ର B ଟା तो 4 नंबर बी अच्छी कि से सेम अच्छी कॉजेस ऑफ इफेक्ट एयर पोल्यूशन प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स फॉर इच केमिति होउची तो एग्जांपल देखि हमें एक्सप्लेन करि परिबा तो नेक्स्ट हमर अच्छी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कोन रहि परिबो यूनिट 1 रो हमें एक्सपेक्ट करिबा ए क्वेश्चन गुडा आसी परिबो बोली तो यूनिट 1 रो देखिले हमर 1 मार्क रो क्वेश्चंस रो फर्स्ट आसीबो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस कोन नॉइज पोल्यूशन रो यूनिट कौन सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन ए सब हे गला देन 2 मार्क रो क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन हे जिवो एनवायरमेंटल स्टडीज को डिफाइन करबो कि तार डेफिनेशंस लिखिबो देन 5 मार्क जो पीवाईक्यू रो थिला ही एयर पोल्यूशन रो कॉजेस तो एटा जस्ट गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रो गोटे रेफरेंस तो नेक्स्ट हम बिगिन करछे यूनिट 2 को यूनिट 2 रो टॉपिक्स हला नेचुरल रिसोर्स और बायोडायवर्सिटी ऊपर तो नेचुरल रिसोर्स फास्ट कहले हमें कौन बुझुचे नेचुरल रिसोर्स कहले हमें या बुझुचे कि नेचर द्वारा जो रिसोर्स गुडा हमको प्रोवाइड करूची हमर ह्यूमन नीड्स को पूरा करिवा पई हमर लाइफ को सपोर्ट करिवा पई ताको ही नेचुरल रिसोर्स को आ जाए जेमिति कि परिबो वाटर फॉरेस्ट मिनरल्स सॉइल एनर्जी सोर्सेस तो नेचुरल रिसोर्स हमर इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट पई एसेंशियल थाए राइट तो नेक्स्ट हमें जदि देखुचे कि नेचुरल रिसोर्स रो टाइप्स टाइप रे देखि परिबा दुईटा टाइप अछि रिन्यूएबल रिसोर्सेस बा जो रिसोर्सेस हमर कोन कि नेचुरली फुलफिल हे परिबो जेमिति कि सोलर एनर्जी वाइंड एनर्जी और फॉरेस्ट माने नवीकरण योग्य देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रे जीवो कि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस जोटा कि हमर फुलफिलमेंट हे परिबनी नेचर द्वारा जोटा कि नवीकरण अयोग्य रे एग्जांपल रे जाई थे देन फॉरेस्ट रिसोर्स फॉरेस्ट हमको फर्स्ट प्रोवाइड कोन करे फॉरेस्ट बा जंगल हमको प्रोवाइड करे कोन टिम्बर फ्यूएल habitat for वाइल्ड लाइफ देन क्लाइमेट रो रेगुलेशंस गछ अछि तो हमर क्लाइमेट रो रेगुलेशंस मध्ये हेइते तो हमर जदि प्रोब्लेम्स कोन होची कि फॉरेस्ट रिसोर्सेस रो प्रोब्लेम्स कि डिफॉरेस्टेशन जाउची गछ गुडा को कटा जाउची देन ओवर एक्सप्लॉइटेशंस माइनिंग होची जंगल रे देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम गुडा जंगल भितरे करा जाउची तो या भितरे इफेक्ट कोन हबो कि बायोडायवर्सिटी रो लॉस हबो आ सॉइल रो इरोजन हबो क्लाइमेट रो चेंज देखा जाई पारे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी मध्ये रहंती जंगल रे जहा फल कि सेमाने मध्ये अफेक्ट हे पारंती नेक्स्ट वाटर रिसोर्स तो वाटर रिसोर्सेस हमरो जल ही जीवन अछि जेंति हमें जल को पीवा पई सबथि पई जल ही दरकार तो ड्रिंकिंग पई एग्रीकल्चर पई इंडस्ट्रीज पई वाटर रिसोर्सेस नियत इंपोर्टेंट तो प्रोब्लेम्स कोन होचे कि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हमर विभिन्न प्रकार बोरिंग्स होची तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज होची फ्लड्स आसी जाउची ड्रॉस आसी जाउची जेमति कि विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय आसीगला बन्या हाका तो वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स होची देन डैम कंस्ट्रक्शन रो इश्यूज होची देन या फल इफेक्ट कोन पडुची कि वाटर रो स्कार्सिटी देखा जाउची अभाव एग्रीकल्चर रो लॉस होची और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखा जाउची नेक्स्ट है कि मिनरल रिसोर्स कहले हम कोन बुझे मिनरल रिसोर्स कहले आमे जोटा कि इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शंस पे मिनरल्स यूज करा जाए तो यार जदि प्रोब्लेम्स कोन होची कि ओवर एक्सट्रैक्शन लैंड रो डिग्रेडेशन आ एयर और वाटर पोल्यूशन हेले मिनरल रिसोर्स रो प्रभावित होई पारे तो जेमिति कि माइनिंग एक्टिविटीज कोन करे एग्जांपल रे माइनिंग एक्टिविटीज कॉज करे एनवायरमेंट रो डैमेज और डिस्प्लेसमेंट ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କ୍ରସର ଟାଇପ ର କାମ ହଉଛି ପଥର ଖୋଳା ଯାଉଛି ତ ଏଇ ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁରା ଆମର ଗୋଟେ
एनवायरनमेंट पाई डिस्ट्रक्शन पाई गोटे कॉज भलिया काम देन हे गला फूड रिसोर्सेस हमर इंक्लूड करे क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक को हम जो शस्य चा भी खाउचे तो यार कौन असुविधा हम कि प्रोब्लेम्स कौन होची ओवर ग्रेजिंग देन केमिकल फर्टिलाइजर्स रो यूज देन पेस्टिसाइड रो पॉल्यूशंस जो औषध व्यवहार करा जाउची देन वाटर लॉगिंग आउ सैलिनिटी या फल इफेक्ट कौन पड़ी थाए सॉइल रो डिग्रेडेशन हे थाए देन हेल्थ इश्यूज मध्ये देखा जाए रिड्यूस प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं नेक्स्ट हमरो कि एनर्जी रिसोर्सेस हमरो गोटे ग्रोइंग एनर्जी डिमांड करे बा लीड करे एनवायरमेंटल प्रेशर को जदि गोटे एनर्जी ग्रो करूची लाइक सेटा हमरो एनवायरमेंटल प्रेशर को लीड करे तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कौन रोची कि कोयला हे गला पेट्रोलियम हे गला नेचुरल गैस सीएनजी होंडा हे गला देन रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी वाइंड एनर्जी हाइड्रो पावर्स एगुड़ा तो आम अल्टरनेटिव रे यूज तो करि परिबा जेମିତି कि आमे ताप पाई सोलर एनर्जी यूज करि परिबा वाइंड एनर्जी अल्टरनेटिव वे रे यूज करिबा यार मुख्य मेसेज है कि नवीकरण अयोग्य संपद को न यूज करके ता अल्टरनेट रे नवीकरण योग्य संपद को यूज करिबा नेक्स्ट कि बायोडायवर्सिटी जोटा हमटा बहुत थोड़ा रिपीट हेलानी तो बायोडायवर्सिटी बा जैव विविधता पहले कौन बुझा जाए तो बायोडायवर्सिटी रिफर करे भेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन अर्थ जो विभिन्न प्रकार जनजाति अछंती ताकू ही कुहाଯାଏ जैव विविधता एथिरे कौन रही कि जेनेटिकल डायवर्सिटी रही स्पेसीज डायवर्सिटी रही इकोसिस्टम रो डायवर्सिटी मध्ये रही बायोडायवर्सिटी मध्ये मेंटेन करे इकोलॉजिकल बैलेंस no see India has a mega diversity nation so India hela one of the 17 mega diversity biodiversity countries in the world तो मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज मध्यरु इंडिया 17th नंबर रे अछि रीजन कोन ना वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स देखा जाय विभिन्न प्रकार रो आ इकोसिस्टम रे डायवर्सिटी देखा जाय हमें तो प्रति स्थान रे लाइक भारत वर्ष रे विभिन्न प्रकार डायवर्सिटी देखि परछे जेमति नेक्स्ट होछि कि लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज माने विभिन्न प्रकार स्पीसीज बास करନ୍ତି ମଧ୍ୟ उदाहरण हो जाଉଛି वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न हिमालय विभिन्न जिनिस अछि पहाड़ अछि पर्वत अछि ସେଥିପାଇଁ देन हला बायोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया को मुख्यतः 10टी बायो जियोग्राफिकल जोन्स रे विभक्त करा जायछि प्रथम है ट्रांस हिमालय देन है हिमालय इंडियन डेजर्ट सेमी एरिड वेस्टर्न घाट्स डिक्कन पेनिनसुला गैंगेनियन गैंगेटिक प्लेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आइलैंड देन कोस्ट ए क्लासिफिकेशन हमर हेल्प करे कंजर्वेशन प्लानिंग रे नेक्स्ट होची बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन हमर सेही जगह को कहा जाए जोटी कि हाई स्पेसीज रा डायवर्सिटी अछि हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पेसीज अछंती सीरियस थ्रेट ऑफ हैबिटेट लॉस देखा जाउची माने हैबिटेट लॉस एठी हेई पारे तो हॉटस्पॉट इन इंडिया रे कोन अछि हॉटस्पॉट्स बायोडायवर्सिटी रो प्रथम है वेस्टर्न घाट देन ईस्टर्न हिमालय देन इंडो बर्मा रीजियन देन है निकोबर्स आइलैंड रो सनलैंड ओके नेक्स्ट होची कि बायोडायवर्सिटी को प्रकृति थ्रेट कोन रहउची थ्रेट प्रथम होई परिबो कि हैबिटेट रो डिस्ट्रक्शंस देन जीव पॉल्यूशंस ओवर एक्सप्लॉइटेशंस एंड क्लाइमेट चेंज आउ इन्वेसिव माने स्पेसीज माने नष्ट हो जिबार संभावना अछि तो एई गोटा को कोन लीड करे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज गोटे जनजाति पूरा विलुप्त हबार संभावना थाए
नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो आम दुईटा मेन मेथड अच्छी कि केमिति कंजर्व करिपरिबा। तो फास्ट है इन सितु कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन रे हमर नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करा जाए, जेमति गला नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हमर जो तयारी करा जाउछ नेशनल पार्क्स गुडा। तो एटा हबो इन सितु कंजर्वेशन से। देन है एक्स सितु कंजर्वेशन। तो ये जो कंजर्वेशन रे अछि आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, माने एटा है विद इन नेचुरल हैबिटेट, एक्स सितु रे आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, जेमति गला जूस, वर्टिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स। तो हम जदि एग्जांपल्स नौचे इन सितु और एक्स सितु रे ओडिसा रे, तो एक्स सितु रे परिबो कोन नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क जो बॉटनिकल गार्डन अछि भी हमर विभिन्न प्रकार देन इन सितु रे हमर नेशनल पार्क से परिबो। ओके, भितरकनिका हे परिबो या एग्जांपल मध्य। तो हमर ए टॉपिक रो यूनिट 2 रो कवर हे गला। यूनिट 2 रो जो कवर हैला हमें देखुचे कि पीवाईक्यू रे कोन क्वेश्चंस अछि यूनिट 2 रू। तो चेक करिबा। प्रथम है बायोडायवर्सिटी रो डेफिनेशन हमर 1 मार्क रे देइची। एटी 1 एक नंबर बी रे देइची बायोडायवर्सिटी डेफिनेशन पजेची। तो बायोडायवर्सिटी कोन हे परिबो वेरिएस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जोटी बास करंती जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ रे प्रेजेंट अथि वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताकू ही बायोडायवर्सिटी हुआ जाए। नेक्स्ट हमर अछि एक्स सितु कंजर्वेशन जोटा एबे ही देखिथिले। एक्स सितु कंजर्वेशन कोन हे परिबो एक्स सितु कंजर्वेशन केते मार्क के क्वेश्चन रे रहउथिला। तो आंसर तो हमें जानी गलन कि एक सेतु कंजर्वेशन जो का कुआ जाए एक सेतु कंजर्वेशन हला हमरो जो नेचुरल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माने बास करंती नेचुरल वे रे जेमति कि गला नेशनल पार्क्स गुडा सेही वे रे न हे कि हमरो जूस हे थाए जेमति नंदनकानन हे जिवो सेही वे को एक सेतु कंजर्वेशंस कुआ जाए। नेक्स्ट है मोर मेगा बायोडायवर्सिटी रो कंट्रीज। मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री कहले आमे बुझू कोन ना मोर जो कंट्री अछि नेम 2 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आमे कहि परिबे यार आंसर रे जो कंट्रीज गुडा हमर नेशंस दैट possesses a very high level of biodiversity and a large number of endemic species. These countries contain a major portions of world's biological diversity. तो एथिरे प्रथमे दीटा देश ना नै परिबा इंडिया और ब्राजील। नेक्स्ट रोचे कि बायोडायवर्सिटी रो थ्रेट्स और कंजर्वेशन किपति करि परिबा ता पूर्व मध्ये अछि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कोन अछि देन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रो एक्सप्लेनेशंस पूरा हॉटस्पॉट कहले कोन बुझे हम हॉटस्पॉट कहले मुख्य तो बुझी परिबा कोन हॉटस्पॉट कहले जोठी कि हमर स्पेसिस मानकर एक्सटेंशन रो बहुत ही संभावना अछि सेटा ही तो हॉटस्पॉट हबो। एठी रहला 4 नंबर ए रे प्रथम क्वेश्चन अछि तो हम एटा को एमितिया वे रे लिखि परिबा फर्स्ट इंट्रोड्यूस करिबा देन बायोडायवर्सिटी रो डेफिनेशन देला परे हमें विभिन्न प्रकार बायोडायवर्सिटी लेवल को एक्सप्लेन करके हॉटस्पॉट को एक्सप्लेन करि परिबा। नेक्स्ट हमर लास्ट किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदि देखुचे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमर एक मार्क रे आसबो बायोडायवर्सिटी रो डेफिनेशन एक से तो मेथड रो कंजर्वेशन 2 मार्क रे 2 मेगा बायोडायवर्सिटी रो कंट्रीज मेगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कोन 5 मार्क रे थ्रेड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी माने जैव विविधता रे थ्रेड्स कोन अछि नेचुरल रिसोर्स और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कोन 8 मार्क के क्वेश्चन ने बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लेन करिबा with biodiversity hotspot ର example ସହିତ then outline types of natural resources and issues related to water resources। natural resource ଆଉ water resource ରେ କଣ issues ରହୁଛି ବା problems ରହୁଛି ସେଗୁଡାକୁ explain କରିବାକୁ basically କହିଛି। तो नेक्स्ट आमे यूनिट 3 को कंटिन्यू करूचे जोटा कि अछि डिजास्टर रो मैनेजमेंट। तो जदि हमर नेचुरल रिसोर्स पई हमें फास्ट थिला कि ईवीएस कोन एनवायरमेंटल स्टडीज कोन
ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ? ତ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆମେ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛେ? ଡିଜାଷ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ସଡନ ଇଭେଣ୍ଟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସିରିୟସ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଲାଇଫ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି, ଧନ ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ହାନି ହଉଛି, ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ୟାକୁ କହିପାରିବା, ୟାର ଯଦି ଉଦାହରଣରେ କହିବା ଫ୍ଲଡ୍ସ, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ସ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ। ତ ଆମର ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ହି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଆଉ 1999 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ ଡ୍ୟାମେଜେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର କଣ କରିଥାଏ ନା ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଥାଏ, ଆଉ ଇମିଡିଏଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିକ୍ୱାର କରେ। କିଛି ରିଲିଫ ହେଇଗଲା ଏଥିରୁ ମାନେ ଆମେ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଡିଜାଷ୍ଟର। ଡିଜାଷ୍ଟର ଟାଇପ ରେ କଣ ଯାଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଷ୍ଟର ଅଛି, ତ ସେ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ନେଚର ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି, ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଫ୍ଲଡ, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ସାଇକ୍ଲୋନ, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ସ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଏସବୁ। ଦେନ୍ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର, ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଯୋଉଟା ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପାଇଁ କଜ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍, ଅଏଲ ସ୍ପିଲ୍ସ, ଫାୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏସବୁ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭଲନେରାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ। ତ ଭଲନେରାବିଲିଟି କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛେ ନା the degree to which people, property and systems are likely to be harmed by disaster। ମାନେ ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ଜନ ଜୀବନ ଆଦି ହାନି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭଲନେରାବିଲିଟି। ତ ୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯଦି କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିଅନ ମୋର vulnerable to cycles, ମାନେ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିଅନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡା ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ପାଇଁ ମୋର ଭଲନେରେବଲ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ରିସ୍କ, ରିସ୍କ କଣ? ରିସ୍କ ହେଲା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ଲସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଜାଷ୍ଟର, କି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ଟା ହବ ଏଥିରେ କେତେ ଲସ୍ ହବ ସେଇ ଉପରେ ରିସ୍କ ରହିଥାଏ। ତ ରିସ୍କ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା ହାଜାର୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଏକ୍ସପୋଜର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଦେନ୍ ଭଲନେରାବିଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କି ଡିଜାଷ୍ଟର ର ଭଲନେରାବିଲିଟି ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ଭଲନେରାବଲ ଟୁ ସେଭରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର। ତ ଯେମିତି କି ଗଲା ଫ୍ଲଡ୍ସ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ସ, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ସ, ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ୍ସ, ଲାଇଟିଂ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥାଏ ବା ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ଥାଏ ଏଗୁଡାକ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଷ୍ଟଲି ଭଲନେରାବଲ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି କି ଆମର ଓଡିଶାରେ ତ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଯାହାବି। ତ ଏଇଟା ଡିଜାଷ୍ଟର ର ଭଲନେରାବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟିକେ ଅଛି, ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ରହୁଛି କି some regions are more vulnerable due to geographical and climate। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ରିଜନ୍ସ ଅଛି ମୋର ଭଲନେରାବଲ। ଯେମିତି ଆମର ଯଦି ଓଡିଶାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଓଡିଶା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ତ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏଇଠି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଘଟିକି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ଭଲନେରାବିଲିଟିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ନେଇପାରିବା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି କି ଓଡିଶା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଆଉ ଫ୍ଲୋଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଟାକ୍ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଏ ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ କଣ ତିଆରି ହେଇଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ। ତ ଆମର କିଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା NDMA। ଏଟା ସବୁ ଫୁଲ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ NDMA ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଲା SDMA, ଷ୍ଟେଟ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଦେନ୍ ହଉଛି DDMA, ଦେନ୍ ହଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଦେନ୍ ହଉଛି NDRF, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫୋର୍ସ। ଦେନ୍ ହଉଛି ODRAF, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଓଡିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟା ରହିଛି କି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ।
नेक्स्ट है एनडीएमए कौन एनडीएमए प्रकृत जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहले आमे बुझू गोटे टॉप अथॉरिटी जोटा कि रेस्पॉन्सिबल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट पाई जोटा कि बेसिकली इंडिया रो तो एटा कौन करते हैं यार की पॉइंट्स कौन रही कि एटा एस्टाब्लिश हेतिला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अंडर रेस्पॉन्सिबल यार दायित्व रही कि डिजास्टर पॉलिसीज और प्लानिंग करबा देन रही कोऑर्डिनेशन ऑफ डिजास्टर रिस्पांस अक्रॉस द कंट्री रही एनडीएमए रो गोटे मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ओके तो हेड ऑफ एनडीएमए रो हेड थांती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थांती सी ले एनडीएमए रो हेड नेक्स्ट है एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स रही यार काम है डिजास्टर को केमती रेस्पॉन्स करबा देन यार फंक्शंस रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करबा रिलीफ एक्टिविटीज आउ डिजास्टर प्रिपेयर ट्रेनिंग दबा आउ सर्च आउ इवैक्यूएशंस ड्यूरिंग डिजास्टर सर्च मध्य एंड अंडर रे जाउची नेक्स्ट होची ओडिसा रो डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स तो यहाँ गोटे स्पेशल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स इन ओडिशा तो यार फंक्शंस होची सेम फंक्शन सेम थाए हमर जेमती थिला प्रीवियस रो तो रेस्क्यू ऑप्शन रही थाए इमरजेंसी रिलीफ रही थाए डिजास्टर रेस्पॉन्स रो ट्रेनिंग रही थाए तो ओडीआरएफ गोटे क्रुशियल रोल प्ले करे ओडिसा रो साइक्लोन्स पई एटा मे भी आपण जानिथिबे कि एटा फास्ट इनिशिएट हेतिला मिस्टर नवीन पटनायक को द्वारा जे कि हमर प्राइम जो सीएम थिले ओडिसा रो तेन होची डिजास्टर मैनेजमेंट रो साइकिल कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट रो साइकिल कोन रही फास्ट है मिटिगेशन मिटिगेशन कौन करे ना डिजास्टर रिस्क को कम करे डिजास्टर जेतेबेले आसी थाए मिटिगेशन टा कम करे माने डिजास्टर प्लानिंग जो हे सारी थाए सेटा डिजास्टर रो माने रिस्क को कम करि थाए नेक्स्ट होची प्रिपेयरनेस होची प्लानिंग आउट ट्रेनिंग टू हैंडल डिजास्टर देन होची रेस्पॉन्स इमीडिएट एक्शंस ड्यूरिंग डिजास्टर देन रिकवरी माने पुणी थरे नुआ नूतन भाबे गढ़िबा कि रिस्टोर करबा गोटे एरिया को हमर होची रिकवरी तो फास्ट होची मिटिगेशन रहबा साइकिल रे टॉप रे देन रहबा प्रिपेयरनेस देन रहबा रेस्पॉन्स देन रहबो हमर रिकवरी तो ये साइकिल कंटिन्यू हेई थाए ओके तो आमे नेक्स्ट देखुचे कोन रहला प्रिपेयरनेस रो मेजर केमती करा जाय प्रिपेयरनेस रो मेजर डिजास्टर डैमेज को रिड्यूस करिते तो यार एग्जांपल्स रही परिबो इयरली वार्निंग सिस्टम आउ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग प्लस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम देन इमरजेंसी रो शेल्टर दबा रेस्क्यू ऑपरेशंस गुडिका जारी करिबा तो इतरे कम्युनिटी रो पार्टिसिपेशन एसेंशियल थाए जदि किसी जिंस प्रिपेयर करा जाउची तो इतरे कम्युनिटी रो पार्टिसिपेशन इंपोर्टेंट तो रहबो ना then yearly warning system provide advance information about disaster जेमती कि हमर न्यूज रे स्टार्ट के जे कि एई साइक्लोन आसबार अछि बहुत सारा बे तो बहुत ही चलछि कि साइक्लोन से पूर्व बहुत पूर्व ही जाना पड़छि तो एकरो साइक्लोन रो वार्निंग जेमती गला फूड अलर्ट वेदर फोरकास्टिंग वेदर मध्ये हम देखि परछे हम फोन रे मध्ये वेदर टाइम तो चेक करि परछे तो बेनिफिट एथरो कोन होची कि लाइफ को सेव करे जाउची प्रॉपर्टी डैमेज को कमी कमी जाई पाउची
हेल्प दिया जाय पारुची माने जते बडे रिलीफ पहुंचवा कथा कि रेस्क्यू करा जिवा कथा सेटा हेई पारुची। नेक्स्ट होची कम्युनिटी प्रिपेयरनेस कि गोटे कम्युनिटी केमति प्रिपेयर हबो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फर्स्ट हला वेरी इंपोर्टेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तार की एक्शंस इंक्लूड थाए अवेयरनेस प्रोग्राम करिबा, इमरजेंसी रो ड्रिल करिबा कि ए जदि गोटे बात्या आसुची से टाइम में केमिति रहबा माने केमिति हमें सिचुएशन सहित लड़ी परिबा कि हमर बेसी किछि क्षय क्षति हो। देन लोकल डिजास्टर रो रेस्पॉन्स टीम रहिबा दरकार। इवैक्यूएशन रो गोटे प्लानिंग रहबा दरकार कि ए डिजास्टर सहित हमें एमितिया सुरक्षित जगह रे जाइकी रहबा। नेक्स्ट होची कम्युनिटी हमर गोटे मेजर रोल प्ले करे। नेक्स्ट हमर अछि सर्वाइवल स्किल्स ड्यूरिंग डिजास्टर। तो बेसिक गोटे सर्वाइवल स्किल समस्त जानिबा दरकार कि जेतेबेले बन्या आसिला आमे गोटे ऊपर माने पहाड़िया जगह को जिबा हारी और बन्या प्राणी को बन्या पानी को अवॉइड करिबा ओके। देन आठके जो हमर भूमिकंप समय रे जो गच्छ बिल्डिंग ठू दूर रहिबा ड्रॉप कवर और होल्ड माने निजको कवर करके रखिबा ए टाइप रो गोटे टेबल ऊपर रहिबा तार भूमिकंप बहुत सारा अछि जो आमे विभिन्न उपाय बंची परिबा ओके भूमिकंप ठाରୁ। तो साइक्लोन साइक्लोन समय रे हमें इंडोर रे स्टे करिबा देन गवर्नमेंट वार्निंग को फॉलो करिबा दरकार। तो एई सब मेजर करि थाए आ प्रोटेक्ट करि थाए जीवन को लाइफ को प्रोटेक्ट करि थाए। नेक्स्ट हमर ए यूनिट 3 टा कंप्लीट हैला त हम जदी पीआईक्यू देखुचे फास्ट होइछि कि डिजास्टर रो क्लासिफिकेशन एक नंबर सी रे पड़िथिला। Which type of disaster is earthquake classified as? earthquake टा को टाइप रो डिजास्टर रे क्लासिफाई ହେଇଛି तार आंसर कोन हबो। आंसर हबो कि earthquake टा गोटे नेचुरल डिजास्टर हम डिजास्टर दुई टाइप रो थिला नेचुरल डिजास्टर और गोटे मैन मेड डिजास्टर ओके। नेक्स्ट हला एनडीएमए रो हेड किए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रो हेड किए तर यार उत्तर कोन हबो ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट तापरे हला ओडीआरएएफ एस्टाब्लिश्ड एटा अछि 2 नंबर एफ रे इट रहिला इन व्हिच ईयर ओडीआरएफ वाज एस्टाब्लिश्ड तार उत्तर हबो कि ओडीआरएफ इज एस्टाब्लिश्ड इन 2013 रे एस्टाब्लिश ହେଇଥିଲା ओके। तो ये हमर रहिला उत्तरटा कि ओडीआरएफ हमर जो ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स 2013 में एस्टाब्लिश ହେଇଥିଲା जोटा कि ओडिशा रो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करिथाय आ इंपोर्टेंट रोल मध्य प्ले करे। देन नेक्स्ट हला कि डिजास्टर मैनेजमेंट रो फ्रेमवर्क ओके 3 नंबर डी they discuss the institutional framework, preparedness, measure, and community participations in disaster management. तो ये गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन तो आगु पॉइंट वाइज लिखिबा को पड़िबो। तो जदि पॉइंट वाइज हमें लिखिबा हमें लिखि परिबा कि एटा 3 नंबर ई रे थिला ओके डी रे थिला। तो यार पॉइंट वाइज लिखिले हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लिखि परिबा जो एनडीएमए विषय रे ताको पॉइंट करके लिखि परिबा देन प्रिपेयरनेस मेजर कम्युनिटी केमति पार्टिसिपेशन करे बेसिकली ना पॉइंट टा मैं ताको पूछे कि लिखिबा। नेक्स्ट होचे डिजास्टर मैनेजमेंट रो साइकिल केमति काम करथाय 4 नंबर ई रे अछि। तो अच्छी identify the key components of the disaster management cycle and explain the significance of each phase in reducing the impact of disaster। यार आंसर पूरा सेमिति एक्सप्लेन करके लिखा जिवो कि जहां भी बुझिलो से गोटे को गोटे पैराग्राफिकली वे रे हम एक्सप्लेन करके लिखिबा। तो फास्ट ताको इंट्रोड्यूस करि परिबा कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल प्रकृତରେ कौन आम जो चार्टा साइकिल देखिथिले कि मिटिगेशंस
आउ प्रिपेयरनेस रेस्पॉन्स रिकवरी से विषय रे देन जदि डायग्राम करबा को चाहिबा बेसिकली लेखिक ही मोटे डायग्राम बनै परिबे साइक्लिंग टाइप रो देन सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आ गोटे कंक्लूजन दबा ओके नेक्स्ट हमर यार पीआईक्यू सेशन सरची नेक्स्ट तार रहिला कि इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस कोन अछि एथिरे क्वेश्चंस रहइबो 1 मार्क रे डिजास्टर को टाइप रो डिजास्टर अर्थक्वेक जोटा कि थिला प्रीवियस क्वेश्चन एनडीएम रो हेड ଏଠି 2 ମାର୍କ ରହିଲା ODRF ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ କଣ ଦେନ୍ ହେଲା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଲା ଦେନ୍ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇକେଲ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ଡିଜାଷ୍ଟର ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ को एक्सप्लेन करिबा नेक्स्ट आमे देखिबा यूनिट 4 तो यूनिट 4 रे अछि सोशल इश्यूज आउ एनवायरनमेंट विषय रे तो फास्ट आमे देखिबा एनवायरमेंटल इथिक्स कहले आमे कोन बुझू एनवायरमेंटल इथिक्स हैला गोटे मोरल रिलेशंस बिटवीन ह्यूमंस और एनवायरमेंट तो एटा फोकस करे कहा ऊपर ना एटा रेस्पॉन्सिबल यूज और प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ऊपर फोकस करे नेक्स्ट है यार की आइडियाज है रेस्पेक्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ होची रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड फ्यूचर जनरेशंस जो दायित्व रहिबा दरकार हम फ्यूचर जनरेशंस ପାଇଁ देन एनवायरमेंटल एथिक्स हेल्प करे encouraging people to protect the environment ସବୁ लोक मानकू एनवायरमेंट रो सुरक्षा ପାଇଁ हेल्प करे तो नेक्स्ट रोची कि क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज रेफर करे गोटे लॉन्ग टर्म चेंज इन ग्लोबल टेम्परेचर बा वेदर रो पैटर्न्स रे यार मुख्य कॉजेस हैला इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस कोन कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन एक्सेट्रा तो यार कॉजेस कोन थाए मुख्य कारण कोन थाए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्रियल इमिशन यार मुख्य कारण थाए यार इफेक्ट कोन रहिची कि राइजिंग टेम्परेचर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इन एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स हमर जो विश्व तापन द्वारा एई सब तो हबो ग्लेशियर तरळिबो वेदर इवेंट माने खरा समय रे खरा हबनी वर्षा समय रे वर्षा हबनी एई टाइप रो देखा जिवो देन नेक्स्ट होची ग्लोबल वार्मिंग बा विश्व तापन ग्लोबल वार्मिंग कहले अर्थ रो एवरेज टेम्परेचर बढ़ी जिबा कहा पई ना ग्रीन हाउस गैस पई तो एथिरे मुख्यतः गैस इंक्लूड थाए कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉरी नाइट्रोस ऑक्साइड देन होची इफेक्ट्स रही थाए इफेक्ट्स रही थाए सी लेवल रो राइजिंग जदि ग्लेशियर तरळिबो सी लेवल तो राइज घटिबो देन क्लाइमेट रो इम्बैलेंस हेई थाए देन बायोडायवर्सिटी रो थ्रेट जैव विविधता रे विपज्जनक परिस्थिति रे रही थाए नेक्स्ट होची एसिड रेन बा अम्ल वर्षा एसिड रेन कहले जो रेनफॉल कंटेन करिबा हार्मफुल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तो ये जो वर्ष रे हमर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड थाए सेटा को ही अम्ल वर्षा कहै तो यार कजेस कोन हबो कि इंडस्ट्रियल एमिशंस बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स और व्हीकल एग्जॉस्ट यार इफेक्ट कोन होइथे कि क्रॉप्स और फॉरेस्ट को डैमेज करि थाए सॉइल रो डिग्रेडेशन करि थाए देन करोजन ऑफ बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स हमर सब जो बिल्डिंग्स गुडा मॉन्यूमेंट्स गेला जेंति ताजमहल एगुडा सब इफेक्ट करि थाए ଆମର ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମାବସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ର ପ୍ରଭାବରେ କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଓଜୋନ ଲେୟର ଡେଫ୍ଲେସନ ତ ଓଜୋନ ଲେୟର ଡେଫ୍ଲେସନ କହିଲେ ଓଜୋନ ଲେୟର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଗଢେ କାହା ଭିତରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ରହିଛି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମର ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜୋନର ଗୋଟେ ଲେୟର ରହିଛି यूवी रेडिएशन हमको रक्षा करते हैं तो एटा मुख्यतः डेप्लीशन माने जो ओजोन लेयर रे ओजोन लेयर हमर जो डेफ्लेशन माने कोन कि अति बेगुनी रश्मि आसीबा को जगह पे जाउची माने ओजोन लेयर भांगी जाउची एटा मुख्यतः कहा पे हेइ थाए कि सीएफसी गैस पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जोटा कि मुख्यतः फ्रीज मानकर बाहर थाए देन होची इंडस्ट्रियल केमिकल्स पे यार इफेक्ट कोन रही थाए कि स्किन कैंसर हेइ पारे आई डैमेज हेइ पारे
harm to plants and marine life तो सामुद्रिक जीवन आउ गछ पे मध्य क्षतिकारक देन होची न्यूक्लियर एक्सीडेंट न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहले हमर जतबे रेडियो एक्टिविटी मटेरियल रिलीज हुए एनवायरनमेंट को तबे न्यूक्लियर एक्सीडेंट हेई थाए तो एग्जांपल्स हे परिबो चेर्नोबिल डिजास्टर फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट सब हबो जो हमर विभिन्न प्रकार इमिशंस घटुची गैस रो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होची फुकुशिमा इत्यादि हे परिबो तर इफेक्ट कोन हबो कि रेडिएशन एक्सपोजर हबो then genetic mutations हबो then environmental रो contaminations हबो next होची हमर environmental protection act तो environment एई act ता कोन ना एई act ता इंट्रोड्यूस करा जायतिला प्रोटेक्ट और इंप्रूव करबा पय काहरा ना एनवायरनमेंट इंडिया रो इंप्रूव करबा पय एई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस करथिला 1986 रे यार की ऑब्जेक्टिव थिला कि कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स देन रेगुलेट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज तो ए एक्ट कोन गोटे अथॉरिटी दिए गवर्नमेंट ए एक्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट को देई थाए जहा कि एनवायरमेंटल रो प्रोटेक्शन रो मेजर करथे ओके नेक्स्ट हला हमर एआर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट तो एई एक्ट ता केबे लागू होइतिला 1981 रे यार पर्पस थिला कंट्रोल और रिड्यूस करबा एयर पॉल्यूशंस को तार इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि establishes of pollution control boards regulates industrial emissions monitor air quality केମିତି ଅଛି ସେଟାକୁ monitor କରିବା एई law help करे clean air maintain रखिबा ପାଇଁ next होची हमर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशंस एक्ट तो मसिया गुड़ा मन रखिबा दरकार जो 1974 रेटा लागू होइतिला तो यार पर्पस थिला टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशंस एंड प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज यार फंक्शन कोन थिला ना डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूशंस इनटू वाटर को कंट्रोल करिबा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को एस्टैब्लिश करिबा आउ वाटर क्वालिटी मॉनिटर करिबा ए एक्ट कोन करे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रे हेल्प करे नेक्स्ट हला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जोटा कि लागू होइतिला 1972 रे तो ये एक्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करबा पई और बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करबा पई इंडिया रो तयारी हेतिला तार मुख्य ऑब्जेक्टिव रहला कि प्रोटेक्शन एंड इंडाजेनरेशन ऑफ इंडाजेंट स्पेसीज ओके देन अछि क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देन हला प्रिवेंशन ऑफ इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड जो सब जीवजंतु को वाइल्ड लाइफ को हमर सुरक्षित करबा नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट करबा देन नेक्स्ट हला गोटे एक्ट अछि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जोटा कि लागू होइतिला 1980 रे तो एटार पर्पस हला टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन यार की पॉइंट्स रहउची कि फॉरेस्ट और लैंड रो रेस्ट्रिक्ट यूज करबा ओके तो आमे जेंती अधिक जंगल को नष्ट न करिकी हमर इंडस्ट्रियल वर्क करि परिबा नेक्स्ट हला एनकरेज फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉरेस्ट को कंजर्व करबा कि afforestation को एनकरेज करि परिबा नुआ फॉरेस्ट सृष्टि करबा पय देन एटा प्रमोट करथे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को नेक्स्ट हला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिफर करे हमर जो मटेरियल ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा जनरेट होइथे जेमति हेला अर्बन वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट यार कॉजेस कोन होइथे कि रैपिड अर्बनाइजेशन रैपिड माने जो जनसंख्या वृद्धि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होइथे कंज्यूमर लाइफस्टाइल सब किछ माने कंज्यूम करबा सिपै यार इफेक्ट कोन होइथे ता फलरे पॉल्यूशन होइथे हेल्थ हैजर्ड्स होइथे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होइथे तो कंट्रोल केमिति करबे कि हम जो वेस्ट गुडा से रिसाइकल करबा देन वेस्ट रो सेग्रीगेशन करबा देन प्रॉपर डिस्पोजल मेथड्स द्वारा हमें ताको यूज करबा ई वेस्ट गुडा तो एटा हला सॉलिड वेस्ट रो मैनेजमेंट कर परबा नेक्स्ट हला पॉपुलेशन रो इकोलॉजी तो पॉपुलेशन इकोलॉजी कहले कोन बुझे स्ट्रक्चर और डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन को बुझा जाए
important terms रही थे individual, species, population सब community. Okay. तो एई concept गुड़ा हमको बुझिबारे साहाଯ୍य करे relations ଆଉ ecosystem. ओके ଟିକେ ଭୁଲ କହିଲି କି ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି ଯୋଉ ପପୁଲେସନ ଇକୋଲୋଜି ମୁଁ କଣ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯୋଉ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ର ରିଲେସନ୍ସ ଅଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସେଇଟା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପପୁଲେସନ ଇକୋଲୋଜି ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ପପୁଲେସନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ପପୁଲେସନ୍ସ ର ଗ୍ରୋଥ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି ରାପିଡଲି ତ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟାର କାରଣ କଣ କହିପାରିବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ବେଟର ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ପାଇଁ ପପୁଲେସନ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ତ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପୁଣି ତ କିଛି ହଉଛି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପ୍ରେସର ଅନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ର ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହଉଛି ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ ଅଫ ପଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡା ବଢୁଛି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ପପୁଲେସନ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଥଡ पॉपुलेशन हमें कंट्रोल कर परिबा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स द्वारा एजुकेशन और अवेयरनेस द्वारा डिलेड मैरिज द्वारा देन यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओके नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल हेल्प्स मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस तार ए पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड ए सब मेथड द्वारा हमें एनवायरमेंटल नो बैलेंस क्रिएट कर परिबा नेक्स्ट होची अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन रेफर करे मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज बहुत सारा लोक माने हमर रूरल एरिया टू सिटीज को जाइथांती बहुत सारा अपॉर्चुनिटी पाए तार कॉजेस कोन कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हे गला बेटर एजुकेशन इंप्रूव्ड फैसिलिटीज पाए या फଳରେ हमर इफेक्ट कौन होता है गोटे पॉजिटिव इफेक्ट रहता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नेगेटिव इन लाइक इफेक्ट्स होता है पॉल्यूशंस ओवर क्राउडिंग और प्रेशर ऑन रिसोर्सेस हो जाते हैं ओके तो यार ये जो यूनिट 4 टा एतिकी थिला तार पीवाईक्यू जब देखुचे प्रथमे हला जीएचजी इंपैक्ट जोटा कि 2 मार्क रे अछि it ରହିଲା କି what do GHGs contribute to concerning the environment এটা ଆମେ କହିପାରିବା ଓକେ ଏଇଠି ରହିଲା ତ ଯୋଉ GHG ମାନେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଯେମିତି କି ହେଇଗଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମିଥେନ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର କଣ କରେ ନା ଆର୍ଥ ର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରେ ହିଟ୍ ଟାକୁ ଆବଜର୍ବ କରିକି ରଖିଥାଏ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମର ଆର୍ଥ ର ଆଭରେଜ टेम्परेचर इनक्रीज ହେଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଆମର ୱେଦର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ତ ଏଇଟା ହେଲା କନସର୍ନ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड कौन रही एठी रहिला राइट टू मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशंस तार आंसर कौन हबो ना दीटा मेथड हम जति कहि परिबा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स करि परिबा देन एजुकेशनल एंड अवेयरनेस इंप्रूव करि परिबा नेक्स्ट है कि अर्बनाइजेशन इफेक्ट्स कौन रही 5 मार्किया 3 नंबर जी रे पड़िथिला आर वर्ष तो जी रे एटी क्वेश्चन देछि एक्सप्लेन अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सोसाइटी तो 3 नंबर जी जदि उत्तर देखथिले ଆମେ तारो एट रहिला कि फास्ट लिखि परिबा फास्ट इंट्रोड्यूस करिबा देन कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन काहे होची कि अपॉर्चुनिटी बढ़िबा पाई या फଳରେ इफेक्ट्स कोन होची कोन पॉजिटिव इफेक्ट्स रहिला देन नेगेटिव इफेक्ट्स रहिला देन ଆମେ एते कोन कंक्लूजन रे पहुंची पाउची नेक्स्ट रहला एनवायरमेंटल इथिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज 3 नंबर ई रे पड़थिला ओके एट देछि explore the social issues related to environment focusing on environmental ethics and the impact of climate change तो फास्ट हमें एनवायरमेंटल इथिक्स को इंट्रोड्यूस करबा कि एनवायरमेंटल इथिक्स हला ह्यूमन एनवायरमेंट भितरे रिलेशंस को बुझाए देन इंपैक्ट कौन रहता है क्लाइमेट चेंज रे देन हमें कंक्लूजन
କରିପାରିବା ଆମେ 5 ମାର୍କର କିଛି पॉइंट करके लिखिबा नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन रही ए जो क्वेश्चंस रही यूनिट 4 रो तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन इम्पोर्टेंट हो परिबो एक्ट रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन कंट्रोल ए सब एक्ट जो रही कौन कौन एक्ट रही मन रखा दरकार फास्ट रू देखुचे फास्ट एक्ट थिला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 तो बस एतिकी एतक मन रखिबा दरकार नेक्स्ट हला हमर 2 मार्किया क्वेश्चन रे टू मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल आ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स विषय रे लिखिबा देन 5 मार्क रे इंपोर्टेंट रहबा एक्सप्लेन अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी देन नेक्स्ट होची डिस्कस एनवायरमेंटल इथिक्स देन 8 मार्किया क्वेश्चंस रे रहबो कि डिस्कस इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द एनवायरनमेंट देन होची एक्सप्लेन एनवायरमेंटल लॉस इन इंडिया ओके तो नेक्स्ट हमर रहिला कि ओके फर्स्ट हमरो पूरा यूनिट 1 टू 4 जाई कंप्लीट कर देले आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी कोन रहइबो 1 मार्क क्वेश्चन रे हमें डेफिनेशन गोटे लाइन में लिखि परिबा देन 2 मार्क क्वेश्चन 3 टा चारटा शॉर्ट पॉइंट लिखिबा दुईटा पॉइंट रे शेष करबा देन 5 मार्क क्वेश्चन पई शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और हेडिंग दे परिबा देन 8 मार्क क्वेश्चन रे गोटे डिटेल आंसर क्रिएट करि परिबा एटा गोटे किछि गोटे लाइक हमर जो प्रीवियस क्वेश्चन 2024 रो तापर गोटे स्टैंडर्ड आंसर की प्रस्तुत करा जायछि तो आपण एटा देखि परिबे कि केमति 8 मार्क क्वेश्चन गोटे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जायछि ओके नेक्स्ट एनवायरमेंटल स्टडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट रो पूरा यूनिट 1 टू 4 जाय बुझिले तेथरो कोन टोटल बुझिले माने टोटल पर कंक्लूजन रे कोन पहुंच परिबा कि ईवीएस हमरो ह्यूमन्स और नेचर विषय गोटे रिलेशंस को बुझिबारे सहायता करे तो प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट हमर एसेंशियल होइताय कोन पई ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पई बायोडायवर्सिटी रो सुरक्षा पई देन फ्यूचर जनरेशन पई समस्ते एति पई दायित्व नबा दरकार बा रिस्पांसिबल हवा दरकार ओके तो नेक्स्ट हला हमरो ए सब जो डॉक्यूमेंट्स गुडा रहिछि माने तो नेक्स्ट आपण माने भाबुथे कि हमर जो रिसोर्स गुडा रहला केमिति हमें डाउनलोड करिवु तो ये सब जो क्लास रो स्लाइड्स रहिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहिला देन पीवाईक्यू रो आंसर रहिला आउ हमर जो बीएससी रो फर्स्ट जो सिलेबस ता थिला मु आपन को देखैथिली देन फर्स्ट सेमेस्टर रो जदि भी आपण जो को दिन कोन एग्जाम अछि सेटा भी चेक आउट करबा को चाहछथि तो डिस्क्रिप्शन ने मु 1 बाय 1 लिंक प्रोवाइड कर देथिबी तो किछि भी ग्रुप जॉइन करबा दरकार नै टेलीग्राम नै जस्ट डिस्क्रिप्शन नु चेक करिवे लिंक द्वारा आउ डाउनलोड करिवे से डॉक्यूमेंट को ए स्लाइड रो पीडीएफ हे गला कि पीवाईक्यू रो पीडीएफ हे गला सब किछि डाउनलोड करके आपण देखिबे तो जदि परीक्षा को बेसी दिन टाइम नथिबो माने आपण एई वीडियो देखिकी आउ टाइम बंची नथिबो तो ए पीवाईक्यू रो आंसर देखबा दरकार नै लाइक एटा जस्ट गोटे एक्स्ट्रा जदि टाइम अछि तो एटा निहाती देखिकी जातो जदि टाइम नाही ए वीडियोटा ही काफी ओके तो हमर सेशन कंप्लीट हैला ईवीएस आउ डिजास्टर मैनेजमेंट रो जदि आपण किछि डाउट्स रहिछि किछि भी क्वेरीज अछि आपण कमेंट सेक्शन में जणाई परिबे थैंक यू